और अब देखिए ममता का मास्टर स्ट्रोक। 2025 खत्म होने वाला है। 26 की शुरुआत से पहले ही पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ने लगा है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के इस गढ़ में इन दिनों एक नई सियासत दिख रही है। जहां बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की चाल चल रही है, तो ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए उसे मात देने में जुटी हैं। तो क्या बंगाल की बैटल को जीतने के लिए ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व को ही छीन रही हैं? क्या ममता का हिंदुत्व 26 के रण में बीजेपी पर भारी पड़ेगा? क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल जीतने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने चला है ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने बीजेपी को यकीनन दे दिया है शॉक। देखिए कैसे। I'm Muslim, I'm Sikh, I'm Isai, I'm Indian. What? बंगाल में ममता का मास्टर स्ट्रोक क्या बीजेपी को देगा नया शॉक? जगन्नाथ महाकाल दुर्गा आंगन, किसके साथ बंगाली जनमन? ममता ने बनाया ऐसा प्लान, एक साथ हिंदू मुसलमान। ममता ने नई रणनीति अपनाई। बंगाल में अब हिंदुत्व की लड़ाई। बंगाल जिस पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई। बंगाल जहां की मौजूदा सियासत हर किसी को हैरान कर रही है। बंगाल जहां की सत्ता के केंद्र में एक ही एजेंडा है, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व जो कि कहने को तो बीजेपी का हार्डकोर एजेंडा है, लेकिन टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी इस खेमे के अपने वोट बैंक को सेव करने की तैयारी में लग गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। वो जानती है कि 2026 के सियासी रण में अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को खेलने से पहले ही उन्हें हिंदू वोट बैंक पर सियासी चोट कर देनी चाहिए। इसीलिए बार बार मंदिर का नाम ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ताकि हिंदू वोट बैंक चुनाव से पहले ही अपने साइड कर सके। 26 के लिए ममता बनर्जी ने खास रणनीति बनाई, क्योंकि जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रखे जा रही हैं, क्योंकि अब आने वाले चुनाव में टीएमसी चीफ एक साथ तमाम बंगाली हिंदुओं को साधने वाली, जिसकी तैयारी शुरू हो गई। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर के तर्ज पर पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। राज्य शहरी विकास विभाग के मुताबिक ये मंदिर 22 एकड़ में फैला है। वहीं पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में महाकाल मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो राजरहाट में दुर्गा आंगन परियोजना का भूमि पूजन कर उसकी नींव रख दी गई।
इस समय हम मौजूद है न्यू टाउन में, और न्यू टाउन में देखें कि यहीं पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दुर्गा आंगन यानी जो मंदिर है, मंदिर का न्यू यहाँ पे रखा है। और बाकायदा देखें ये वही जगह है जहाँ पे पूरी मंदिर 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी, यानी 2027 तक पूरी मंदिर बनेगी। मंदिर देखें 17 जो एकड़ में जमीन है पूरी तरह से फैला हुआ है। और आज के दिन देखें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे मौजूद थी और करीबन लाखों की संख्या में जो पूरे पश्चिम बंगाल से लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा में जिस तरह से जगन्नाथ मंदिर बनाया है उसी के तर्ज पे यहाँ पे मंदिर बनाने की बात हुई है। जिस तरह मंदिर की देखे यहाँ पे रूपरेखा बाकायदा बनाया गया है, दुर्गा दर्शन ये बंगाल यानी दुर्गा आंगन बंगला में लिखा हुआ है। और मंदिर का पूरा इसी यहाँ पे जो मंदिर है यही ऐसी ही मंदिर बनेगा। साफ है पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई अब पूरी तरह चुनावी तैयारियों में बदल गई। माहौल पूरा चुनावी हो गया है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए। न्यू टाउन ने मुकुट में एक एक पालक हम लोग ममता बनर्जी का जरिया मिल रहा है। इको पार्क मिला, हौज हाउस मिला। तब कुछ आदमी बता रहे थे कि ममता बनर्जी मुस्लिम के लिए सब कुछ करते हैं। आज दुर्गा आंगन करके दिखा दिए। मैं मुसलमान, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं भारतवासी हूँ। ममता बनर्जी यहाँ न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बना रहे हैं हिंदुओं को रिझाने के लिए, और उनका एक चेला पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर को वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भेजा है, मुसलमान वोट को रिझाने के लिए। चुनाव को पहले इस प्रकार स्टांट होता है, लेकिन यहाँ दुर्गांगन को लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है। जो लैंड एक्विज हुई है उसमें भी कई लोगों ने केस किया है, उनका जमीन का पैसा नहीं मिला है। अभी किसी को वहां से हटाने के लिए घर और तोड़ दिया गया है, उसने भी केस किया है। ये सब निपटाए फिर अपना काम करें। ममता बनर्जी ने अब कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन का शिलान्यास किया है। इको पार्क के बगल में यह आंगन करीब 15 एकड़ में बनेगा और ममता इसके लिए करीब 263 करोड़ रुपए का फंड भी तय कर चुकी। मंदिर का निर्माण 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। बनर्जी आज आई है, एक तरह से कहे कि अब दुर्गा का मंदिर यहाँ पे बनेगा, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा मंदिर होने से ना बहुत बढ़िया चीज होता है। ये इंटरनेशनल का चीज होता है, बहुत बाहर का आदमी यहाँ पर आएंगे, इसीलिए हमारा बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत सुंदर है। ये भाईचारा सारे जहाँ से आदमी आएगा यहाँ पे देखेंगे। एक तो जैसे दीघा में हुआ है ऐसे यहाँ पे भी एक सुंदर चीज होगा। बीजेपी हिंदू की बात करती है, बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों के लिए है, मुस्लिमों के साथ चलती है, तो क्या लगता है इससे क्या संदेश जाएगा? लेकिन देखिए ममता बनर्जी आज एक बार भी उड़ीसा में जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना मारामारी हो रहा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कितना अपन को कंट्रोल किए हैं। यही नहीं, मंच से सीएम ममता ने एक बार फिर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पर कड़ा हमला बोला। कई लोगों ने कहा कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूँ, लेकिन मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ और सभी धर्मों में विश्वास करती हूँ। मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। हम सभी जातियों, सभी धर्मों से प्यार करते हैं। यही हमारी विचारधारा है। हर व्यक्ति का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं केंद्र सरकार से गंगा सागर में पुल बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इसे खुद बनवाऊंगी। मैं 5 जनवरी को इसकी नींव रखूंगी और अगले 2 सालों में ये पुल जनता के लिए तैयार हो जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में हम सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं। जाहिर है ममता अब 26 के चुनाव से पहले ही लगातार मास्टर स्ट्रोक चल रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां का समीकरण ऐसा है कि टीएमसी हो या फिर बीजेपी, जीत की चाबी इसी वोट बैंक में। ममता बनर्जी इसे बखूबी समझती हैं, इसलिए 15 साल से सत्ता में। बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक का रेशियो 70 से 30% का है और 30% मुस्लिम वोट बैंक ममता के ही पक्ष में रहता है, जबकि बड़ी संख्या में हिंदू वोट भी ममता को मिलता है, जिसकी काट बीजेपी लगातार ढूंढ रही है, मगर उसे अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई और अब ममता पर बीजेपी के साथ साथ एनडीए की बाकी पार्टियां भी हमलावर हो गई। दुर्गांगन बनाना या मस्जिद बनाना या जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना, ये कोई भी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है हम हमारे
भाइयों और बहनों, युवा युवती को नौकरी देना, जैसे ममता बनर्जी बोले थे डबल डबल नौकरी होगा, इंडस्ट्री होगा, लेकिन 15 साल में हम लोग कोई इंडस्ट्री नहीं देखे और कोई नौकरी भी नहीं देखे। सब चला गया परिযায়ী श्रमिक होकर, माइग्रेंट लेबरर होकर दूसरे राज्य, भाजपा राज्य में चला गया है। आज भी जो दुर्गांगन बनाने का विषय बोले थे, हिंदुओं के लिए दुर्गांगन, वो जो जहां पर बोले थे ममता बनर्जी, वहां शिलान्यास नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान जो लोग हैं वो करने नहीं दिए। ये अद्भुत स्थिति है। टीएमसी के एक विधायक, अब ये अलग बात है उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, हुमायूं कबीर ने, वो बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं, ये माँ दुर्गा का मंदिर बनाएंगी। नूरा कुश्ती है, पश्चिम बंगाल में न हिंदू न मुसलमान, टीएमसी के साथ कोई नहीं है। उनकी लोकप्रियता में तेजी से गिरावट हो रही है। ममता जी की वापसी हथकंडों के बावजूद कतई संभव नहीं दिखती है। जाहिर तौर पर ममता का ये दाव अब बंगाल में बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर सकता है, खासकर जब से ममता बनर्जी 2026 में भी जहां बंगाली अस्मिता को चुनाव में हथियार बनाने की कोशिश में है, वहीं ममता ये भी जानती हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती देनी है तो 70% हिंदू वोट से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए वो लगातार हिंदू कार्ड और हिंदू मंदिरों के उद्घाटन की बात कहती। তুমি আমায় কি গালাগালি দিলে, তুমি আমাকে হিন্দুত্ব শেখাবে না, আমি বলে দিলাম, তার কারণ আমিও হিন্দুত্ব জানি। জগন্নাথ ধাম আমরাই করেছি, কালী মন্দির স্কাইওয়াক আমরাই করেছি, দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক আমরা করেছি, মদন মোহন মন্দির উন্নয়ন আমরা করেছি, শিবযজ্ঞ মন্দির আমরা করেছি, মহাকাল মন্দির হচ্ছে শিলিগুড়িতে আমরা করছি, দুর্গা অঙ্গন তৈরি করছি। साफ है कि ममता बनर्जी ने हिंदू वोट को एकजुट करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ममता सिर्फ मंदिर ही नहीं बना रही, बल्कि हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए मंदिर मंदिर भी जा रही। हाल में वो कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा करने गई थी और इससे पहले भी अलग अलग मंदिरों में पूजन कर चुकी। ममता बनर्जी सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी, इसलिए उन्होंने दुर्गा पूजा के मौके पर लगने वाले पंडालों के लिए जमकर पैसा देना शुरू किया है। अगर मौलवियों का मानदेय बढ़ाया तो पुजारियों के मानदेय में भी उतना ही इजाफा किया। ममता बनर्जी के इस हिंदू कार्ड से बीजेपी परेशान है और उनके दावों पर सवाल उठा रही है, ताकि हिंदू वोट बैंक पर पकड़ मजबूत कर अपना सियासी समीकरण फिट किया जा सके। बीजेपी भी जानती है कि पश्चिम बंगाल में जितना मजबूत हिंदू वोट बैंक है तो उतना ही अहम मुस्लिम वोट भी है। आंकड़ों के मुताबिक 2016 में ममता बनर्जी को 43% हिंदू वोट मिले तो 51% मुस्लिम मतदाताओं ने उनका साथ दिया। वहीं 2021 में 39% हिंदू और 75% मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी के पक्ष में वोटिंग की, जबकि 2016 में बीजेपी को 12% हिंदू वोट मिले जबकि 6% मुस्लिम। 2021 के चुनाव में बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में इजाफा हुआ। 2021 में बीजेपी को 50% हिंदू और 7% मुस्लिम वोट मिले। इन आंकड़ों से साफ है कि सिर्फ ममता बनर्जी को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम वोट मिले। इसलिए बीजेपी मुस्लिमों की नाराजगी झेलने से बच रही। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में वाम मोर्चे की 34 साल की सरकार के बाद सत्ता हासिल की थी। मां माटी और मानुष के नारे ने वामपंथी दलों की धज्जियां उड़ा दी, मगर बंगाल में वैचारिक ने लेफ्ट की तरह उसी वैचारिक क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जिसमें यह माना जाता है कि बंगाली भद्रलोक ही बांग्ला संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। माना जाता है कि भद्रलोक की इस विचारधारा में निम्न वर्ग और छोटे लोगों का स्थान नहीं। बीजेपी ने टीएमसी की इस कमजोरी को पकड़ लिया। समाज में तिरस्कृत बंगाली तबके ने भी अपनी सियासी ताकत दिखाई और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 2019 में बीजेपी ने बंगाल में 42 में से 18 सीटें और 40.6% वोट हासिल किया। बीजेपी ने उत्तर बंगाल और जंगल महल में एसटी बहुल सीटों पर शानदार जीत हासिल की। टीएमसी को 22 सीटें और 43.3% वोट मिले थे। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के वोट में 2.6% की गिरावट हुई और पार्टी 292 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ 77 सीटें जीती। आंकड़ों में बीजेपी के लिए कामयाबी यह रही कि उसे हर 5 में से 2 वोट मिले। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर बीजेपी हिंदू वोट बैंक में और गहरी पैठ बना लेती है तो उसे बंगाल में ज्यादा सीटें मिल सकती।
पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान पर लाकर के टिका दी है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि ममता बनर्जी हिंदुओं की विरोधी हैं और जो भी उनकी एक्टिविटी होती है, जो भी उनकी योजनाएं चलती हैं उनकी सरकार में, वो सब मुसलमानों के फेवर की होती हैं। इस वजह से ममता बनर्जी को भी हिंदुत्व कार्ड खेलने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि एक परसेप्शन पूरे देश में ममता बनर्जी को लेकर के यह बन गया है, जैसा टेलीविजन दिखाते हैं कि ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रही हैं बल्कि एक धर्म विशेष यानी मुसलमानों के लिए काम कर रही हैं। इस वजह से ममता बनर्जी को भी हिंदुत्व की राह पर चलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब की बार हर कोई बंगाल के चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी निकली है उससे बंगाल के सत्ता फतह कर पाती है या फिर ममता बनर्जी अपनी रणनीति के दम पर एक बार फिर बंगाल की सत्ता पर काबिज होने में कामयाबी हासिल करती। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।